एक बात बताओ, अभी एक शादी थी, ठीक है, अपने महाराष्ट्र के अंदर। वहां शादी में मोदी जी से तो वो प्रियंका भी मिल रही है, राहुल गांधी भी मिल रहे हैं, खड़गे जी भी मिल रहे हैं। तो इसमें हुडा का कौन सा गुण हो भाई? सब शादी का प्रोग्राम। अरे मेरे भाई, मतलब चोर ही खुद सबूत देगा मैं चोर हूं। तो फिर चोर तो है ना? नहीं, आप कह रहे हैं ना ये बात, चोर तो है ना। चोर कैसे हैं? चोर साबित करोगे जब ये चोर है ना। अच्छा, नो वोट गिनती में गायब होगी। अरे तो अभी गायब हुई ये तो कब? एक वो अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे ऊपर इतने जूते मारे गए, ये किया वो किया। इससे पहले एक विधानसभा का बयान उठाओ, अभय सिंह ने कह दिया कि मैं जूत मार दूंगा। उससे पहले वो कह रहे थे कि मेरे पांव में जूता है। इस तरह की शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं। हुडा साहब की नजदीकियां बीजेपी के साथ, तो भाई साहब इनेलो की भी नजदीकियां रही हैं, आज से थोड़ी हैं। तो क्या पीछे जो राष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति का चुनाव था, हाँ? वहां पर इनेलो की वोट कहां गई थी? उनका अपने रिश्ते हैं, इन लोगों को कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, जब ये डालें तो रिश्ते हैं, मतलब कांग्रेस की। अरे भैया, इन लोग लाभ मिलेगा आम जनता को, इस बात से क्या लाभ मिलेगा? मतलब वो भूपेंद्र सिंह हुडा को कह रहे हैं कि उन्होंने जाके अमित शाह के पांव पकड़ लिए, ये इस तरह की बात, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर एक बयान को लेकर कोहराम मचा हुआ है और वो बयान था अभय सिंह चौटाला का। अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा बयान दिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा पर, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा ने भी ये कह दिया कि मैं अभय सिंह चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा और मैं जवाब लूंगा, एक एक बात का हिसाब लूंगा। आखिर जो लड़ाई विकास पर होनी चाहिए, आखिर लड़ाई कानून व्यवस्था पर होनी चाहिए। विपक्ष का क्या काम है? बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पे बात करें, बिगड़ते हुए हालातों पे बात करें। आपस में विपक्ष ही लड़ रहा है, गजब की स्थिति है। विपक्ष को मिलकर हेरना चाहिए सत्ता पक्ष को। जहां हरियाणा के हालात इस कदर है कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, लेकिन यहां विपक्ष के आपस में शब्दों की गोलियां चल रही हैं। कमाल का सिस्टम है, कमाल का विपक्ष है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान, बेबाक राय रखने वाले विश्व वीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश धनखड़ जी मौजूद है। धनखड़ साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार पुनिया साहब, आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये क्या हो गया हरियाणा की राजनीति को? क्या हरियाणा की राजनीति बस ये चीजें सुनने के लिए बनी है? क्या आम जनता बस यही इधर से वार, इधर से वार, इधर से वार, ये क्या हो रहा है? मतलब अभय सिंह चौटाला अक्सर जब भी आते हैं तो विवादों के रूप में सामने आते हैं, और फिर भूपेंद्र सिंह हुडा भी, मतलब उनको घेरना चाहिए बीजेपी को, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभय सिंह चौटाला विवादों में आते हैं किस तरीके से? पहले एक विवाद आया उनके ऊपर, एक अपने एसपी साहब थे, वो अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे ऊपर इतने जूते मारे गए, ये किया वो किया। इससे पहले एक विधानसभा का बयान उठाओ, अभय सिंह ने कह दिया कि मैं जूत मार दूंगा। उससे पहले वो कह रहे थे कि मेरे पांव में जूता है। इस तरह की शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं और शुगर की बीमारी और कड़वा बोलने वाली दवाई है। अभय सिंह चौटाला कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ये पंचायती आदमी है और स्पष्टवादी है। जैसी परिस्थितियों से अवगत है, प्रदेश में घूमा है, जगह जगह जावा है, वैसी बात कह दे। क्या लाभ मिलेगा आम जनता को? इस बात से क्या लाभ मिलेगा? मतलब वो भूपेंद्र सिंह हुडा को कह रहे हैं कि उन्होंने जाके अमित शाह के पांव पकड़ लिए, ये बात, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा है, ये तो अभय सिंह चौटाला क्यों कर रहा है? हरियाणा की कम से कम 2 करोड़ जनता करी है। ये बात तो हरियाणा की 2 करोड़ जनता कह रही है, डंके की चोट पे कह रही है। कौन कह रहा है? अभय सिंह ही कह रहा है या कुछ नेता कह रहे हैं आपस में? हमने भी बहुत बार कह चैनलों पे और सबूत के साथ कही हमने। और एक गृह मंत्री, सबूत है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत जारी करो। नहीं, वो कोर्ट में एक बार ही क्लियर करो ना। कोर्ट में जाएगा तो दे देगा। और गृह मंत्री के पैर पकड़ने कौन सी दोष है? कि किसी की
मानहानि तो है। किस बात किसी के की? बारे में हम ये कहेंगे ये उसके किस पाँव बात पकड़ रहा है। किस बात की क्यों? मान वो किस प्रदेश बात के की? पूर्व मुख्यमंत्री किस हैं, बात की? 2 दफा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अरे 9 एमएलए बेच दिए उस दिन मुख्यमंत्री की था पूर्व है। क्या प्रूफ है इन बातों के? क्या सबूत है? फिर क्यों नहीं आई पूरी 37 नहीं, वोट? सबूत क्या है इन चीजों के? मतलब कोई कोई सबूत नहीं। भाई सब सबूत होंगे ना, सबूत के साथ बात 9 होगी। एमएलए गोल हो गए तो सारे। उसमें इस चीज के प्रमाण कहाँ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई रोल है? अच्छा चौधरी किस बात का? चौधरी तो पार्टी ने बनाया उसको सीएलपी। तो फिर क्या किसकी नजर में एजेंट कौन था? ये जारी करो। वोट दिखा किसको पड़ी है? नहीं, फिर ये चीज जारी होनी चाहिए। वोट किसको दिखा के पब्लिक सबूत मांगती है, कोर्ट सबूत मांगती है, सबूत कौन लाओ इस देगा? बात के। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो देंगे। एजेंट आप वोट आपको दिखा के पड़ रही है। 5 लोगों को बाहर करा जा रहा है, 4 लोगों का नाम गायब हो रहा है। तो फिर सबूत भी वही देंगे। ये क्या कौन देगा? मतलब चोर ही खुद सबूत देगा मैं चोर हूं। तो फिर चोर तो है ना? ये आप कह रहे हैं ना ये बात? चोर तो है ना? भाई चोर कैसे हैं? चोर साबित करोगे जब ये चोर है ना। अच्छा 9 वोट गिनती में गायब होगी। अरे तो अभी गायब हुई है ये तो? कब हुई? ये कांग्रेस पार्टी की हुई है क्या? राज्यसभा ये तो पहले में। से चलता आ रहा है ये। मतलब पुराना काम इनका। नहीं, अधिकार है। मतलब वोट गायब करना का अधिकार है? नहीं, आपका अधिकार है मत का, आप किसको देना चाहोगे? मैं कह रहा हूं मत का तो बल्कि अच्छा होना चाहिए। आप जिस चीज को अरे गलती भैया, कह रहे हैं मैं ये कह- होना चाहिए। चाहे पक्षों चाहे विपक्षों, जो आज आपको अच्छा एक आप मैं एक थोड़ा वाक्य पूरा कर दूं। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक वोट की वजह से उनकी सरकार गिर गई। अगर एक वोट उनको विपक्ष वाले दे देते तो अच्छे आदमी की सरकार नहीं गिरती। अरे मेरे भैया ये नेता नहीं हो, ये अगर ये नेता उस टाइम विपक्ष में होता ना तो 10 देता। अच्छा की जरूरत है। ये सौदागर नहीं दे जब मतलब आप कह रहे तब नहीं गिरती? फिर नहीं गिरती। ये लोग तो 10 वोट दे देते हैं। एक के बदल, एक वोट के बदल सरकार कुर्बान कर दिया अटल जी ने। और अब ये 9 कुर्बान कर दिया अगले ने। देखो भाई साहब, आप ठीक है, आप किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं, आपके विचार हो सकते हैं, कोई अलग बात हो सकती है। मैं किसी से नहीं जुड़ रहा। फिर लेकिन मैं सबूत उनसे तो देना। अभय सिंह चौटाला सबूत दे इन बातों में। मैं ये तो कोर्ट में जाकर हवा में आरोप लगाते हैं, हवा में बातें हो रही हैं। अभय सिंह झूठ बोल रहा है तो दूसरा नेता सच बोल रहा है, यही बात है ना? हाँ, नहीं ये बात नहीं है। हम ये नहीं कर रहे अभय सिंह, हो सकता है अभय सिंह सच बोल, लेकिन सबूतों के साथ रखे ना वो बात अपनी को। सबूत तो ये जब हो अभय सिंह झूठ करी कांग्रेस करके झूठ बोल रहे हैं। अभय सिंह कह रहा है कि पब्लिक मीटिंग में लाइव डिबेट करेंगे, सामने आ जा। राजनीतिक फैसला कौन करेगा? जनता। भाई साहब फैसला कोर्ट में होगा भाई कोर्ट साहब। में कोर्ट में झगड़े का आरोप का नहीं। सुनो जो मेरी- आरोप लगाए गए उनका तो फैसला कोर्ट में होगा। अगर आप लोगों ने जनता को बेचा है, जनता के साथ धोखा कराया है, पूरा प्रदेश गवाह है। 750 किसानों के हत्यारे हैं जो सरकार बदलने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी, फिर उसी को वापसी करा दी, रिन्यू करा दी बीजेपी सरकार। 29 में फिर रिन्यू कराने की तैयारी है। कमाल कर दिया भाई साहब। अगर अगर वो खुद मुख्यमंत्री बनता, कौन बनता? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में नहीं जाता। खुद मुख्यमंत्री बनता। जेल में नहीं जाता। क्यों मुख्यमंत्री? ये किसने कह दिया जेल में जाता? एक दिन पहले M&M कंपनी में FIR दर्ज, 2000 करोड़ का घोटाला, टीवी पे लाइनिंग चली थी। दिल्ली मुश्किल थे आई थी रात में। बनते हैं यार, कमाल तो है। फिर इसका मतलब बीजेपी का उनका वो चल रहा है, वो जेल में जाता और बीजेपी अब उनको जेल नहीं भेज रही है, ये कह रहे हैं आप? किसको? आप ये कह रहे हैं? इस बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, सरकार बनवा रहे तो हैं। पीछे जो राष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति का चुनाव था, हाँ। वहां पर इनेलो की वोट कहां गई थी? उनका अपने रिश्ते हैं, इन लोगों को कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, जब ये डाले तो रिश्ते हैं। मतलब कांग्रेस की। अरे भैया इनेलो का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ। इनेलो पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। उसके विधायक उनके अपने जगदीप धनखड़ से रिलेशन है। अच्छा, वो रिलेशन हो गए। मतलब मैं कमाल है। हमारा ओमियोमरा, आपका ओम प्रकाश। मतलब आप क्या मानते हो? वो कांग्रेस की वोट डाल है, जिसके बाप की 10 साल सजा करा थी। वो बीजेपी की तो डाली है। किसकी डालेंगे? बीजेपी के साथ नजदीक तो है। अरे प्रजातंत्र में किसी की वोट डालेगा नहीं डालेगा। और अभी कुछ दिन पहले एलनाबाद की सीट को लेकर काफी सारे ऑडियो वायरल हुए थे। क्या? वहां अपने जो ये क्या कांडा जी हैं, कांडा जी ने काफी सारी चीजें रखी हैं, वहां भी तो सारी फिक्सिंग चल रही थी। ऐसा है, आप खुद हारने के लिए फिक्सिंग रख ली अभय सिंह ने। कांडा का क्या है यार? कांडा कांडा है, अभय सिंह है। बात ये नहीं है किसको वोट दी, किसकी
उपराष्ट्रपति चुनाव में दी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी है उसके विधायक हैं। कांग्रेस सरकार में इसी नेता ने अगले के फादर की 10 साल सजा कराई, जो कि कोर्ट ने यह मान लिया कि मास्टरों की भर्ती जायज थी। वो क्यों देगा कांग्रेस की वोट? तो फिर वो बीजेपी की भी इस बार क्यों? उसने कहा ना मैं बीजेपी की डालूंगा ना मैं कांग्रेस की डालूंगा। चलो मुझे उस टाइम भी तो हो सकता मैं आपके एक चीज बड़ी वो किसी के ना डाले। मुझे एक बात, आप बीजेपी के खिलाफ हो? नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। एक मिनट, हाँ थोड़ी पत्रकारी से ऊपर आओ। नहीं, अभी तो मैं पत्रकार हूँ। देखिए आप थोड़ी देर में ऑफलाइन मेरे से पूछेंगे, मैं कह दूंगा। मान लो आप न्यूट्रल आदमी और मेरी आपकी गहरी दोस्ती है, हाँ, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप क्या करोगे? कमाल कर दिया आपने। क्या करोगे? मेरी कमाल नहीं, वो अभी क्यों? फिर अभी डालना था, अभी दोस्ती खराब हो गई। किसकी? बीजेपी की और उनकी। आज भी जगदीप धनखड़ उनके फार्म में है। जिस जगदीप धनखड़ की वोट दी, पूरे हिंदुस्तान में कोई जाट उसने अपने घर में रोकनिया नहीं था। और जो कांग्रेस के लोगों ने गलत किया उन्होंने पार्टी से निकाल दिया उनको। मैं कह रहा हूं दे दी सजा उनको। किसको? जो 5 एमएलए ने गलत किया उनको उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। चार का गूंद गाल दिया। 4 साबित करो। कौन कर? अरे 9 वोट पे करीब 5 बार काट दिए, 4 फिर साबित करो। हाँ। अरे कमाल है। साबित तो होंगी ना, आप सामने आएंगे, जांच होगी ना। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। 9 और 5 की गिनती जानते होगे ना? 9 में 5 काट दे तो कितने बच्चे हैं? 4। वो 4 कहाँ गए? 4 कमाल कर दिया। 4 आप उसका अभय सिंह बताओ, 4 किसने वोट क्रॉस करी? किसने? अभय सिंह बताओगा। नहीं, जांच होनी चाहिए ना उसकी। वो कौन? उन्होंने डाल दिया, यही कहना चाहते हैं। मैं एक वोट दिखाकर डाला। हाँ। ये कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन कैंसिल जो किए गए तो गुप्त किसकी हुई यार? कैंसिल जब किया अधिकारियों ने किया ना, जो रिटर्निंग अधिकारी था, चुनाव अधिकारी था, उनका नाम कैंसिल तो उसने किया ना। उनका नाम लेके हुई है, परमवीर की हुई थी। और किसकी थी? एक तो होगी और 3 भी करी थी। कहाँ गई? और वोट तो 4 है रद्द। एक तो आपने बता दी, 3 आप बता दो। और 3 किसकी थी? मैं क्यों बता दूं? तो फिर बीजेपी वालों भी ने नहीं बताया। बीजेपी वाले वोट आ रही हो, क्यों बताऊं? उन्होंने भी नहीं बताया। तो चोरी किसकी हुई? अब आपके पास कितनी भैंस है? तो फिर जांच चल रही हो। एक बात हो ना, कितने पशु हैं आपके पास? पशु को छोड़ो, कोई भी मामला होता है उसकी जांच भी चलती है। हो सकता है कोई पार्टी अपने लेवल में अभी भी जांच कर रही हो। मैं कह रहा हूं आपकी 2 भैंस से 2 भैंसन को खोल ले गया, आप उसके बाद कह रहे हो कि मेरी भैंस चोरी होगी, उसकी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी टट्टू करो, आपकी भैंस तो खुल गई, चोर पाओ ना पाओ। 9 लोग तो चले गए, 9 वोट तो क्रॉस होगी। एक बात बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी की उन लोगों पर कार्रवाई करने की मंशा ना होती तो वो 5 पे भी ना करते। किस लिए करेंगे? बहुत लंबा 5 पे तो कार्रवाई की ना। ऐसा है, लंबा सिस्टम है। जो पसंद है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जो नापसंद है उस पर कार्रवाई। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये बड़ा विषय। ये तो कांग्रेस बताएगी कि 4 कौन लोग थे। ना आप आधिकारिक है ना मैं आधिकारिक हूँ ये बताने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी का काम है। लेकिन हम ये देखिए, आप जो आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की नजदीकियां बीजेपी के साथ, तो भाई साहब इनेलो की भी नजदीकियां रही हैं, आज से थोड़ी हैं। तो क्या हो गया? बंसीलाल की भी रही है। पार्टियों के समझौते होते हैं, राजनीति में सब जायज हो है। तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी तो गुनाह। मैं तो कहूँ, और अभय सिंह नजदीकियां कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आज कुलदीप पूनिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने खुल के ये बात कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी से नजदीक। नहीं, हम नहीं कह रहे, कोई बुराई नहीं, कथित आरोप है। फिर बुराई नहीं है ना? कथित भाई, वो करे तो बुराई नहीं है ना? वो कर ले तो बुराई हम नहीं। कद कह रहे हैं बुराई है? तो कह तो रहा है अभय सिंह। अभय सिंह उसकी मर्जी है। अभय सिंह कह तो रहा है। मैं तो कोई बुराई नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए, जेल से जाने से बचने के लिए अगर किसी से हाथ मिलाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्या प्रमाण इन बातों की? तो हवाई बातें हैं, ये तो हर बार चलती पॉलिटिक्स में। जो आप कह रहे हैं, मैं अपने को बचाने के लिए, जेल जाने के लिए, प्रमाण क्या? मैं तो नहीं कहता, मैं आपकी बात पर टिक रही है। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिल रहा हो तो जकर होता है, और चौटाला मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभय सिंह कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अभय सिंह के कथन को अगर सत्य मान लिया जाए तो कई बार तो खुद उनकी भी तो नजदीकियां है ना। बात तो कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया में कही है कि अमित शाह और मोदी मेरे दोस्त है। तो कोई गुनाह नहीं इसमें। दोस्ती, अगर राजनेता आपस में दोस्त नहीं हो सकते क्या? तो मैं चाहता हूँ भगवान करे ये दोस्ती बनी रहे। इसमें क्या गुनाह है? मैं कद मना कर रहा हूँ। हाँ। ये दोस्ती, ये क्या आपस में विवाह शादियों में नहीं जाते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ ये दोस्त यहाँ पंजाब में खड़े रहे दोनों बाबू बेटा 1 घंटा, मोदी नहीं आया इतने। देश का प्रधानमंत्री है वो एक शादी समारोह में गए हुए हैं,
कमाल कर दिया भाई साहब। क्या इंतजार एक करना जरूरी। शादी समारोह में क्या कमाल भाई साहब, ये आज- नैतिकता है भाई साहब, सामाजिकता है अरे ये। भैया इंतजार करना जरूरी है, बगैर देर करे अगर वो नहीं आ तो उनके घर चला जाना। एक बात बताओ, अभी एक शादी थी, ठीक है, अपने महाराष्ट्र के अंदर, वहां शादी में मोदी जी से तो वो प्रियंका भी मिल रही है, राहुल गांधी भी मिल रहे हैं, खड़गे जी भी मिल रहे हैं, तो इसमें हुडा का कौन सा गुण हो भाई साहब? शादी का प्रोग्राम अरे है, मेरे भाई फिर सामाजिकता की ये बात है। लोग क्यों मरवाए हैं? कौन मरवा है? ये 750 के साथ बलि चढ़ा तो दिए, क्यों मरे लोग? 32 लड़के मरवा दिए। अगर ये दोनों मिले हुए लोग हैं, अपनी बेवकूफता में मर रहे हैं लोग, ये प्रचार करो। अपनी बेवकूफता में मर रहे हैं मैं लोग। यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप न, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को, इन लोगों के लिए नहीं मरना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ, नेताओं की वजह से इन लोगों के साथ नहीं मरना चाहिए। सारे राजनेता एक हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग मिले हुए हैं ना। मैं सारे राजनेताओं की बात कर रहा हूं, ये नहीं कांग्रेस बीजेपी नहीं, सारे राजनेता, सारे शाम को विवाह शादियों में सब एक होते हैं। हम बेवकूफ हैं जो सिर पिटवाते हैं। ये 2029 का सन होगा और जैन जी की ऐसी राजनीतिक होगी, आप देखना क्या होता है ये प्रदेश। अच्छा, उसकी गारंटी है वो जैन जी नहीं मिलेंगे? किससे? किसी से भी जाके वो नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, मिलने में कोई बुराई नहीं है, फिर क्या कमाल कर तो दिया? डराने के लिए मिल रहा है। एक आम आदमी का पार्टी का अरे- नेता केजरीवाल भी कहता था मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो सबसे पहले लालू से मिला, मैं- सबसे पहले लालू की फोटो लगाई थी भ्रष्टाचारी नेताओं में। मैं कह रहा हूँ, एक तो मैं आपके पास डराने के लिए जाऊं हम्म, और एक डरने के लिए जाऊं। हम्म, मिलने में फर्क है पूनिया साहब। हम्म, मिलाप ही लव मैरिज का पहला अक्षर है। हम्म, उस मिलाप में क्या होता है? हम्म, लव मैरिज वो है हम्म। और कत्लेआम होते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मुख्य कोई भी आदमी, उसका आत्मसम्मान होता है ना, किसी भी आदमी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, किस प्रकार का? जो उन्होंने कहा कि वो उनके पांव में पड़े हैं, तो वो क्या हो गया? गृह मंत्री है प्रदेश देश का। हम्म। अगर किसी भ्रष्टाचार के तो अभय सिंह नहीं जाते उस गृह मंत्री के पास? छते हो, उसने कह देनी तो चाहिए। फिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया? उसने भी कह देनी चाहिए कि अभय सिंह ने पैर पकड़े थे अमित शाह के। वो बता देंगे, वो समय आने पर एक बार कहनी चाहिए। बता देंगे, वो भी देंगे ऐसा आंसर। कोई अगर- दूध का अगर- धुला नहीं है, बात सारे ये सुनो, खाली। बात सुन भाई पुनिया साहब। बोलो। जिसके आप कह रहे हो कि मिलते नहीं ये रो, हम्म, उसका घर हम्म, आपके जंतर मंत्र से 4 किलोमीटर दूर है। बाबू बेटा उड़े सो रहे थे। हम्म। सीजेपी के आंदोलन के स्टेज पर कौन सा गया था? तो फिर राहुल गांधी के निर्देश नहीं थे? जब राहुल गांधी का निर्देश आए तो वो चले गए। मतलब अब राहुल गांधी का निर्देश आ गया। तो फिर भाई साहब पार्टी के मुखिया हैं वो। हनुमान बेनीवाल गया ना, हाँ। चंद्रशेखर गया ना, हम्म, अभय चौटाला गया ना, हम्म। जेजेपी वाला छोरा ये तो गया अपनी ना। पार्टी के मुखिया हैं, ये सारे जा सकते हैं। तो फिर ये दुखिया है। इनके ऊपर लोग हैं, कौन है लोग? पार्टी हाईकमान है। अरे पहलवाना के आंदोलन में तो बाबू बेटा उड़ा डिस्को करते रहे और सीजेपी के आंदोलन में पीछे छुप गए। नहीं, क्या अभय सिंह से पहले प्रोफेसर संपत सिंह चले गए थे वहां पे? हाँ, वहां दिल्ली जनता, वो तो बाद में भी नहीं गए। मतलब कोई भी कहना है, बाद इन्हें लोगों में नेता भी तो नहीं गया होगा। नहीं, बिल्कुल। जब अभय सिंह जाएगा तभी इन्हें लोग नेता जाएंगे। बिल्कुल जाते हैं। जहां भी अमित शाह और मोदी के खिलाफ आंदोलन होगा, ये बाबू बेटा उस आंदोलन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। इनके ऊपर आगे से फोन आ जाएगा, अब जाओ मध्यस्थता करने के लिए, तो ये जाएंगे ना, नहीं जाते। मैं 10 आंदोलनों की आपको कहता हूँ। 32 लड़के जाट आंदोलन में गोलियों से मारे गए, दोनों बाप बेटे ने शक्ल नहीं दिखाई, कहीं 10 रुपया नहीं दिया। किसान आंदोलन में जब तक पकी पकाई मिलनी थी खूब खा रहे थे। महिलाओं को पहलवानों के आंदोलन में वही जंतर मंत्र पर सुबह शाम बैडमिंटन खेल रहे थे। अब सीजेपी के आंदोलन में क्यों नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, अब भविष्य की गारंटी है? चलो, इस बार अभय सिंह ने ये निर्णय ले लिया कि हम ना इनका वोट डालेंगे ना इनका डालेंगे, तो भविष्य में अगर जनता अभय सिंह को चौधर दे देती है तो वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, है इस बात की गारंटी? मेरे तो अभय सिंह से ये बात तो आप एक बार इंटरव्यू करो, अभय सिंह बताऊंगा। तो अब अभय सिंह अभी तो सारी बातों की आप कह रहे हो, अब इसके लिए वो गारंटी देंगे? नहीं, मैं तो उसके ही भूपेंद्र हुड्डा का भी इंटरव्यू लो और दोनों को लाइव। हम दोनों का करेंगे। नहीं करो, नहीं एक काम करो, पूरे प्रदेश की जनता को इकट्ठी करा के दोनों को सारी जनता के बीच में 2 ऊंची कुर्सी गलवा के और सारे मीडिया ने बुला के डिबेट करा दो। और ये सही बात, अच्छी बात है। और नहीं तो गऊ की पूछ पकड़ा के दोनों ने बार कर दो और दोनों गंगा में बांट दो। मन ने तो अमित शाह के पैर नहीं पकड़े और अभय सिंह ने कहा देखा इसने पैर पकड़े, और जो साहब पूछ पकड़ के गंगा में बढ़ जाएगा वो सच्चा ना झूठा। जी। चलो साथियों,
ये चर्चा ज़्यादा लंबी नहीं करते। देखिए, जो भी बातें रखी हैं हमारे राजेश धनखड़ जी ने, हम किसी आरोप की पुष्टि नहीं करते। भाई साहब के अपने निजी विचार हैं, मेरे अपने निजी विचार हैं। अच्छा, गंगा जी का भी आरोप है। ग्रामीण भारत मंच किसी आरोप की पुष्टि नहीं करता। भाई साहब ने भी वो बातें रखी हैं जो जनता में है, जो इनके जहन में है, जो ये सुनते हैं। आप जनता जनार्दन हैं, सबसे बड़ी अदालत आपकी अदालत है। आप लोगों ने हमारी डिबेट सुनी है। आप क्या मानते हैं, कौन है वो नेता जो बीजेपी से मिला हुआ है? वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।